Hello, future assistant commandants. I welcome you all back to AVKS Academy. So in this video, I'm going to discuss with you tips and strategies to clear the CAPF 2022 exam in 200 days. AVK's Academy, pioneer in the CAPF preparation, we have been providing guidance for the CAPF aspirants for last 5+ years. So आशा करता हूँ जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन में काफ़ी चेंज लेके आने वाला है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि वीडियो में जो कुछ हम डिस्कस करेंगे आपका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। आपका अपकमिंग जो 200 डेज का प्लान है, ये वीडियो देखने के बाद और भी बेहतर हो सकता है। अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट्स है, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। पीपल विल नेवर सी योर स्ट्रगल, दे विल ओनली सी योर सक्सेस। एंजॉय नाउ और स्ट्रगल लेटर, और स्ट्रगल नाउ और एंजॉय लेटर। तो आप ही के हाथ में है। अगर आपको असिस्टेंट कमांड बनना है एनी ऑफ दिस 5 इलाइट फोर्सेस, देन आपको स्ट्रगल करना है फॉर योर सक्सेस। होपफुली आप स्ट्रगल करोगे और आपका माता पिता का नाम रोशन करोगे। सी, टू क्लियर दिस एग्जाम हमको जो है पैशन रहना चाहिए। वी मस्ट हैव पैशन। पैशन मतलब पैशन टुवर्ड द प्रोफाइल के ऊपर पैशन हो सकता है, या यूनिफॉर्म के ऊपर पैशन हो सकता है, 3 स्टार के ऊपर पैशन हो सकता है। जो भी पैशन, अगर आपके पैसा के ऊपर पैशन है, या गाड़ी के ऊपर पैशन है, या एकोमोडेशन जो देते हैं उसके ऊपर पैशन है, वो सब टेम्पररी पैशन बोलते हैं। ऐसा रहेगा तो आप क्या करोगे, 1-2 साल नौकरी करोगे, उसके बाद बाहर आ जाओगे। ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए हमको। ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ऑलमोस्ट ऑल हाइयर रैंक तक जाके देश की सेवा करे। एंड नेक्स्ट थिंग इज डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन चाहिए। विदाउट डेडिकेशन नथिंग कैन हैपन। एंड फाइनल थिंग इज हार्ड वर्किंग। अगर ये 3 एलिमेंट्स आपके पास है, अगर ये 3 मसालास आपके पास है, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए आपको। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 आपके पास है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू। और आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आपने अब तक एवीकेएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत ही आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे देते रहते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एवीकेएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज, ठीक है, और काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज स्पेशली हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्प्ले पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है या कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उसमें कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। आज जो भी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ मिलने वाला है। 7 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले आपसे थोड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी हम क्लियर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 7 मंथ्स और 200 डेज इज इनफ फॉर दिस एग्जाम और नॉट? डेफिनेटली यस, इट इज इनफ, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, इफ यू आर अंडर द राइट गाइडेंस, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इन 7 मंथ्स। अभी मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूं आगे, मतलब जब हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई क्रैक CAPF इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, एब्सोल्युटली यस। इसका भी आंसर ऑलमोस्ट ऑल इसके इसी के जैसा रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए क्या चाहिए आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए आपके लिए। ठीक है, एंड डेडिकेशन। अगर ये सब आपके पास है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। अगर ऐसा भी स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा कि काफी 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो भी गाइडेंस है या जो स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं, शायद उनको मैच नहीं कर रहा है, या जो उनके जो लूप होल्स है शायद वो नहीं कवर कर रहे हैं। मतलब समझ लो, साइंस आपको नहीं आता है, लास्ट 3 सालों से आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैं रिमाइनिंग सब्जेक्ट्स
हाँ, पूरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लूंगा, साइंस में थोड़ा नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो ऐसा भी आप करोगे, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर मतलब होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ राइट स्ट्रैटेजी आपके पास है, राइट प्लान आपके पास है, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हो। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है, इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो गया है। ठीक है, होपफुली रैंक आप छोड़ दो, बस आपको सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई क्रैक फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड? यस, ऑफ कोर्स यस। देखो, इस साल के काफी सारे टॉपर्स हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी क्लियर कर चुके हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंप्लीटली प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, ऐसा भी नहीं। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर वन तो आप हिंदी में कर लोगे, लेकिन पेपर टू फिर से ऐसे करोगे, एंड रिमाइनिंग जो आपका 120 मार्क्स का होता है वो अल्टीमेटली इंग्लिश में आपको करना है। तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्योरली पूरा छोड़ दोगे। एटलीस्ट न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो वो हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ट्राई टू रीड इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज परसेंटेज इन ग्रेजुएशन। देखो, परसेंटेज कुछ भी हो, इवन आप जस्ट पास भी हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। इवन आप जस्ट पास भी हो, बस आपको पास होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, दैट इज इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल सर्विस स्टूडेंट्स डोमिनेशन। देखो, ये बहुत पुराना बात है। जब ऑलमोस्ट ऑल 4-5 साल पहले, जब हम भी वी आर न्यू इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, उस टाइम पे बहुत ही कम कंपटीशन था। ठीक है, ईयरली ऑलमोस्ट ऑल 1 लाख, बहुत 1 लाख भी में ज्यादा है, बहुत कम लोग लिखते थे। ठीक है, एंड कट ऑफ भी आपका बहुत ही कम ज्यादा था, दैट इज वेरी डिफरेंट। लेकिन अभी काफी सारे डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है जो स्पेशली सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और अगर आप पेपर पैटर्न भी देखोगे, थोड़ा बहुत इंक्लाइन हो रहा है, मतलब डिफरेंस आपको दिखेगा। जैसे कि आप जनरल साइंस आप देख लो, साइंस के लास्ट ईयर 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली सिविल सर्विस में क्या होता है, प्रीलिम्स में जनरल साइंस वो पढ़ते नहीं है, नेग्लेक्ट करते हैं, दे फोकस ऑन साइंस एंड टेक। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स और में जो सीएपीएफ और सिविल्स का प्रिपरेशन में थोड़ा डिफरेंस लेके आता है। एंड लेकिन यस, अगर आप डेफिनेटली मेहनत करोगे, देन यू कैन बी योर नेक्स्ट ईयर्स टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यू इन हिंदी, मतलब इंटरव्यू क्या हिंदी में दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप दे सकते हो, लेकिन फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, फिर आप ये मत समझो कि हिंदी में दे रहे हो तो हर कोई आपको अलाउ कर देगा। ऐसे भी बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको हिंदी में अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, समझ लो कोई तमिल वाला पैनलिस्ट आपके सामने है, देन इफ दे आस्क यू टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, तब क्या करोगे आप? तो इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, एटलीस्ट अपने बारे में समझे, मतलब खुद के बारे में बोलने तक आपको एटलीस्ट इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए। आराम से आ जाएगा, उसके लिए कोई डरने का जरूरत नहीं है। बस एग्जाम आप क्लियर कर लो, क्लियर करने के बाद आराम से आप 2-3 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, या कोई क्लासेस ज्वाइन कर लोगे, स्पोकन इंग्लिश काफी सारे होते हैं, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। उसके लिए आप प्रिपरेशन में थोड़ा ढीला मत पड़िएगा, वो इंटरव्यू के बारे में छोड़ दो, फर्स्ट आप रिटर्न क्लियर करो। रिटर्न हो गया मतलब समझ लो आपका 90% ऑफ द टास्क इज डन। चलो अभी, होपफुली आपके क्वेश्चंस जो भी है क्लियर हो गए हैं, और कुछ भी लगता है आपको क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करूंगा। नेक्स्ट, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम पैटर्न के बारे में देखते हैं, एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट, वो भी हम देखते हैं। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस और सिलेबस, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखते हैं। बुक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे, लास्ट ईयर सब्जेक्ट वाइज। तो ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आपके 2 पार्ट्स में भी बन सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इफ पॉसिबल मैं दोनों कवर कर दूंगा, नहीं तो पार्ट 1 आ जाएगा और पार्ट 2 2-3 दिन के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट, एग्जाम स्टेज के बारे में देखते हैं। अगर आपको पता है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, आप स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, नेक्स्ट आपका होता है स्टेज 3। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं। मॉर्निंग सेम डे होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम आपका सेम डे ही हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? मॉर्निंग शिफ्ट आपका 10 AM to 12 PM पेपर 1 होता है, आफ्टरनून शिफ्ट 2 PM to 5 PM आपका पेपर 2 होता है। इसके बाद, ठीक है, रिटर्न होने के ऑलमोस्ट ऑल
एक 3 मंथ्स के बाद समझ लो, 3 to 4 मंथ्स में आपका पीईटी और मेडिकल का डेट्स आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पीईटी और एमईटी मतलब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है स्टेज 2। ये बस ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ओनली रिटर्न आपको कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद आपको क्वालिफाइंग है। फिर से स्टेज 3 फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, बस ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है। फाइनली जाके आपका इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका एग्जाम के स्टेजेस है। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। पेपर 1 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब 0.66 या 0.67 आप बोल सकते हो। नेक्स्ट नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2 क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है। कट ऑफ मार्क्स होते हैं, यस पेपर 1 का अलग से कट ऑफ बनता है। पेपर 2 का कट ऑफ नहीं बनता है, इसका बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही होते हैं। मतलब कभी कभी इसका 25% होता है, कभी कभी 30% होता है। जब 25% होता है तब इसका क्वालिफाइंग मार्क्स 50 होते हैं आउट ऑफ 200। जब 30% होता है देन 60 आउट ऑफ 200 इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है। मतलब 60 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं एंड 25% है तो 50 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेपर 1 आपका मॉर्निंग सेशन होता है और पेपर 2 आपका सेम डे आफ्टरनून सेशन होता है। ठीक है। मतलब इसका ये 10 to 12 है, ये आपका 2 to 5 PM रहेगा। पेपर 1 आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर शीट में आपको पूरा फिल करना है। पेपर 2 आपका प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, कंप्लीटली आपको रिटर्न मतलब इन आपको पूरा हाथ से कंप्लीटली सारे पेपर्स आपको फिलअप करने हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, यस लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई दिस एग्जाम। जो भी लास्ट सेमेस्टर में है, जब आपका नोटिफिकेशन आता है उस टाइम अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। मैरिड वुमेन कैन अप्लाई और नॉट, यस अप्लाई कर सकते हैं। एनी डिग्री इज एप्लीकेबल, समझ लो आपने होटल मैनेजमेंट किया है तभी भी आप एलिजिबल हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एनी डिग्री इज एलिजिबल। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा हूँ, नो सच मार्क्स रिक्वायर्ड, मतलब बस आपको पास होने हैं सारे सब्जेक्ट्स में, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि 60% चाहिए, 55% चाहिए, 70% चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पास होना है। नेक्स्ट एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज भी देख लेते हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन आपका एज होना चाहिए बिटवीन बिटवीन आपका 2 अगस्त 1997 टू 1 अगस्त 2002, इसके बीच में अगर आपका एज है देन यू आर एलिजिबल। अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो देन नॉट एलिजिबल। ठीक है। ओबीसी यहाँ पे आपको +3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका एज होना चाहिए बिटवीन 2 अगस्त 1994 टू 1 अगस्त 2002। ठीक है। नेक्स्ट SC ST का देख लेते हैं। SC ST का 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2002, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो समझ लो फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो BSF में है या CSF में है, एज एन कांस्टेबल पोस्ट में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डिफेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। CB मतलब कैटेगरी बेनिफिट भी आप उनको मिलने वाला है, मतलब समझ लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो देन 3 years plus 5 years मतलब टोटल 8 years। ठीक है। SC ST हो देन 5 + 5 मतलब 35 years तक आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। वो बेनिफिट यहाँ पे आपके लिए है। होपफुली यहाँ तक आपको सारे चीज क्लियर हो गए हैं। ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट लगता है मेडिकल के बारे में या फिजिकल के बारे में, वो तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पेपर 1 सिलेबस, सिलेबस आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में लास्ट 3 इयर्स का जो है कंपैरिजन बता रहा हूँ। साइंस के लास्ट 3 इयर्स में ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब साइंस अकेला आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ से आपका 50+ कोई मार्क्स गारंटीड है। ठीक है, तो साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट हिस्ट्री, मैं आपको ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं मैं वो ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हिस्ट्री आप देखोगे, ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हिस्ट्री आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स का ये कंपैरिजन है। 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी 19, कभी कभी 18, कभी कभी 20, 21 ऐसा। नेक्स्ट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखोगे। सॉरी, यहाँ पे एक मैं बताने भूल गया। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न है, मिडाइवल भी है, एंशिएंट भी है। लास्ट ईयर का छोड़ दो, उससे पहले 2020 तक मॉडर्न का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा था, लेकिन लास्ट ईयर देखोगे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मिडाइवल और एंशिएंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, मॉडर्न का बहुत ही कम हो गया। उसका मतलब आपको सिलेबस में ईच एंड एवरी कॉर्नर आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज इट्स यूपीएससी। यूपीएससी इज नथिंग बट अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। मतलब हम कुछ भी यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू सी योर नेम इन द रिटन लिस्ट एज वेल एज मेरिट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखेंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ये 20+ ही है, समझ लो मैं यहाँ पे 20 लिखा हूँ, 20+ ही है। एनवायरनमेंट अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के साथ थोड़ा बेसिक टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो। जब आप एनसीईआरटी साइंस का भी पढ़ते हो ना, उसमें लास्ट के चैप्टर्स भी आपके एनवायरनमेंट थोड़ा वहाँ पे कवर हो जाता है। देन डोंट वरी, अलग से कोई यहाँ पे प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन देखा जाए तो 1 to 2 क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है। सो नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आप बुक्स पूरा पढ़ते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर थोड़ा इसका वेटेज कम हो गया था, लेकिन ऑन एवरेज लास्ट 5 इयर्स का देखेंगे तो 18 क्वेश्चंस आपका बन रहा है। मतलब 18 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन से आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक पूरा पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एवरेज जो है बहुत ही डिक्रीज हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे ऑन एवरेज यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन पॉलिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑन एवरेज आपको 12 क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड फाइनली इज इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी देखो यहाँ पे मैंने तो 6 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। समझ लो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी पूछने का चांस है, 12 क्वेश्चंस भी पूछने का चांस है। तो 6 क्वेश्चन में एवरेज बताया हूँ, लेकिन ये इंक्रीज होने का भी चांस है। ठीक है, तो इकोनॉमी आपको लाइट नहीं लेना। ये आपका है पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेपर 2 का सिलेबस देख लेंगे एक बार। पेपर 2 सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल एसए। ठीक है, एसए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। 300 वर्ड लिमिट है, 300 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है यहाँ पे। टोटल 80 मार्क्स का है एसए। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, 4 मतलब यू कैन सेलेक्ट एनी 4। ठीक है, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी दे सकते हो। नेक्स्ट आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग आपके ओनली इंग्लिश में आपको देना है, यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है। वर्ड लिमिट नहीं है मतलब कितना भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं। आर्गुमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द फोकस आपका पॉइंट्स में रहता है, मतलब जितने पॉइंट्स आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे पॉइंट बेस्ड है, समझ लो। क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर अगेंस्ट होता है ना, वहाँ पे जितना पॉइंट्स लिखोगे उतना मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे 40 मार्क्स होते हैं, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 2 आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग। इंग्लिश ओनली, आपको इंग्लिश में लिखना है, 200 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है। नेक्स्ट 20 मार्क्स, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और साथ में एक सब 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चन जनरली होता है, देन एक एक क्वेश्चन का आपका 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, एंड फाइनली ग्रामर। ग्रामर भी बहुत ही सेलेक्टेड चैप्टर्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका टोटल 25 मार्क्स, मतलब कुल मिला के आपका 200 मार्क्स इन पेपर 2। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक सिलेबस देखा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं वो भी देखा है हमने। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया है, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया। पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम ये देखते हैं, कुछ टारगेट होना चाहिए ना, प्रिपेयर करने से पहले टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितना लेके आना है, मेरा टारगेट कितना है, पेपर 1 में मेरा कितना टारगेट है, पेपर 2 में मेरा कितना टारगेट है। ठीक है, जब आपके पास टारगेट रहेगा डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग और भी आप मेहनत करोगे। देन टारगेट बता रहा हूं मैं, जो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा कंप्लीटली एक एवरेज स्टूडेंट्स के तौर पे ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, टॉपर्स बहुत ही कम होते हैं, टॉपर्स इन द सेंस जो 150 160 मार्क्स स्कोर करते हैं बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। एंड उन्हीं के बिहाफ ऑफ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने स्कोर को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट आप देख सकते हो 125 टू 140, फर्स्ट कैटेगरी है 125 टू 140, मतलब अगर आपका स्कोरिंग 125 प्लस भी है देन आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 125 प्लस आप लेके आते हो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर 1 में आपको 125 टू 150 के बीच में स्कोर बन रहा है मतलब आपको पता चल जाए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज दोगे, जब आप प्रिपरेशन स्टेज में रहोगे टेस्ट सीरीज दोगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपका मार्क्स कितना बन रहा है आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 में आपको कितना स्कोर करना है। अगर आपका स्कोरिंग कुछ इस लेवल का बन रहा है देन आपको पेपर 2 में स्कोर करना है 90 प्लस या नियर अबाउट 90 डेफिनेटली आपका स्कोर होना चाहिए। अगर पेपर 1 में इतना बन रहा है तो पेपर 2 में आपको 90 के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस इज, अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो 140 प्लस आपका टारगेट है और 140 अब टेस्ट सीरीज में भी आप 140 150 तक भी स्कोर कर रहे हो, देन उस केस में पेपर टू अगर आपको 70 प्लस भी आ जाता है, ठीक है 70 प्लस आ जाता है, देन ऑल्सो आप पेपर क्लियर कर दोगे, मतलब रिटर्न लिस्ट आप क्लियर कर दोगे। सो फाइनली हम ये देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 में आपको मिनिमम टू मिनिमम 130 मार्क्स स्कोर करने हैं। मैं आपको जनरल कैटेगरी के बिहाफ बता रहा हूँ, पेपर 1 में आपको 130 मार्क्स स्कोर करना है और पेपर 2 में एटलीस्ट आपको 85 प्लस का स्कोरिंग लेके आना है। पेपर 1 में 130 प्लस और पेपर 2 में 85 प्लस, अगर ये स्कोरिंग आ रहा है देन मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहना चाहिए, लेकिन टारगेट तो आपका 130 प्लस और पेपर 2 में 100 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। अभी हम एक्चुअली स्ट्रैटेजी पार्ट में आ रहे हैं और ये पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास देखो अभी 200 डेज का टाइम है। ठीक है, ये 200 डेज का टाइम में अगर 100% प्रिपरेशन मतलब 100% एफर्ट आप लगा रहे हो और 100% रिजल्ट भी आना है, थोड़े इंग्रेडिएंट्स आपको फॉलो करना है, थोड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। ठीक है, जैसा कि सब्जी बनाते हो उसमें मसाला कितना रोल प्ले करता है, ऐसा ही 100% प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो 20% ऑफ योर प्रिपरेशन इज डन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं जस्ट आपको फर्स्ट जो स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होने वाला है। देन पार्ट 2 में क्या रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा आपका लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स का जो है मैं एनालिसिस करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज। इज इट क्लियर, ये बस मैं आप ही के लिए करने वाला हूं लास्ट 10 इयर्स का सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि अभी हम मतलब आप, ठीक है आप क्या कर रहे हो, बेसिकली पॉलिटी बुक उठा रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए जो पॉलिटी पढ़ना है दैट इज डिफरेंट। आपको वो समझना है, पॉलिटी सब कोई पढ़ता है, हर एस्पिरेंट पॉलिटी पढ़ता है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए जो पॉलिटी चाहिए दैट इज डिफरेंट। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो टॉपिक्स के ऊपर जो आपको स्ट्रेस करना है दैट इज डिफरेंट। वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे। 1-2 साल एनालाइज करने से कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको 5 से लेकर 10 साल तक एनालाइज करोगे कंप्लीटली, आपको बुक निकालते ही आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मुझे चैप्टर कौन सा पढ़ना है, चैप्टर कौन सा पढ़ना है ही नहीं, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको वीडियो लेके आने वाला हूं सेम एज इट इज 200 डेज प्लान में ही, पॉलिटी अलग से, हिस्ट्री अलग से, सारे सब्जेक्ट्स में आपके सामने लेके आने वाला हूं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे उसका आंसर आप
बस देख लोगे, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोच कुछ अलग से है, मतलब इसका मोटिव अलग से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा, क्वेश्चन का नेचर पता चलेगा, ठीक है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या है वो पता चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा, आप सोचो एक बार क्या पता चलेगा। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फाइनली ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चलेगा, दैट इज द मेन मोटिव। इसलिए मैं आपको मुझे पता है कि आप वो एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने वो वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी करना है आप भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एनालाइज करोगे तो वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे आपको देखना है कि समझ लो पॉलिटी का पढ़ रहे हो, पॉलिटी आप बुक पढ़ रहे हो, पीएचडी के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, पॉलिटी बस एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको वहां पे ये देखना है कि कौन से चैप्टर से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पार्लियामेंट से आ रहा है, क्या प्रेसिडेंट से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर से आ रहा है, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पंचायत राज से आ रहा है। आपको सेग्रीगेट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, वेटेज देखना है, पार्लियामेंट में लास्ट 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए, प्रेसिडेंट में कितने क्वेश्चंस आए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कितने क्वेश्चंस आए, अब एनालाइज करोगे डेफिनेटली। ये मैं एक सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का आपको एनालाइज करना है, डेफिनेटली मैं बोलता हूं आपका रिटर्न डेफिनेटली 100% आपको क्लियर होगा, आप इस तरीके का प्रिपरेशन करोगे तो। ये काफी सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, बस पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत उठा लो, बस पॉलिटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कभी भी आपका फिनिश नहीं होगा। जब रिवीजन के टाइम पे आ जाओगे फिर से आप लगेगा कि अरे पूरा पॉलिटी फिर से मुझे पढ़ना ही है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। क्यों याद आएगा, जब जो पॉलिटी आपको 4-5 महीने में पूरा कवर करना है, जो वो आप 20 दिन में कवर कर रहे हो, तो क्या आपको याद रहेगा, आप समझो एक बार, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं, तो आप उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपको चाहिए क्या, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए आपको, तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस का बेस बुक्स, जो सिलेबस है उसके लिए क्या क्या बुक्स है दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कहां से पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपके पास एक परफेक्ट राइट गाइडेंस मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कौन सा बुक पॉलिटी के लिए, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक इंपॉर्टेंट, जहां से आपको कम पढ़ना पड़ रहा है लेकिन मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है आपको। मैक्सिमम आउटपुट आपको कहाँ से मिल रहा है, ऐसे बुक्स आपको चुनने चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट फाइनल थिंग इज रिवीजन एंड टेस्ट। आपको रिवाइज करते ही रहना है, जितने बार भी पॉसिबल हो रही है आपको रिवाइज करते ही रहना है। आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाने हैं, एवीकेएस का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, आपको टेस्ट सीरीज 100% जरूर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। समझ लो पॉलिटी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो पॉलिटी के बाद टेस्ट लगाओ, पॉलिटी के टेस्ट जिसको हम सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं, लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तब इंप्रूवमेंट का स्कोप है वहां पे। पढ़ते, आपको पता है क्या पढ़ना है, आप पढ़ते जा रहे हो, उसके बाद आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, फाइनली आपको पता चला कि टेस्ट आप दे रहे हो लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने बुक्स पढ़ लिया तो यहाँ पे आपका 40% ऑफ दिस सिलेबस का मतलब टास्क इज डन। फाइनली जब आप रिवीजन करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाता है। 100% प्रिपरेशन, मैं आपको ये पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ। पेपर 2 इज क्वाइट डिफरेंट, मैं आपको वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पेपर 1 के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। होपफुली यहाँ तक पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी फॉर 7 मंथ्स। देखो यहाँ पे रीडिंग एक सेक्शन है, रिवीजन भी एक सेक्शन है, जैसे मैं आपको बताया था। रीडिंग के लिए टोटल आप दोगे 150 डेज एंड रिवीजन के लिए आप 50 डेज। इसी के अकॉर्डिंग अभी मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। अभी जो 200 डेज है, 200 डेज हमने डिवाइड कर दिया है। पॉलिटी को आपको देना है 25 डेज, साइंस को आपको देना है 25 डेज,
हिस्ट्री को आपको देना है 30 डेज, एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 डेज, और इकोनॉमी है जो 15 डेज, ज्योग्राफी 25 डेज। करंट अफेयर्स आप डेली आपको करना ही है, उसको अलग से कोई डेज देने का जरूरत नहीं है। और भी यहाँ पे करता हूँ, और भी यहाँ पे एक चीज मैं आपसे बात करता हूँ। अगर यहाँ पे देख सकते हो एप्टीट्यूड रीजनिंग है, इसके लिए हमने 20 दिन दिया है, लेकिन समझ लो आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा आप एप्टीट्यूड अलग से निकाल देते हो, तो ये आपका 20 दिन बच जाएगा ना, ये आपका एडिशनल हो जाएगा। मतलब ये 20 दिन कहीं ना कहीं जो आपका वीक एरिया है वहां पे आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझ लो हिस्ट्री आपका वीक एरिया है, तो यहाँ पे 10 दिन एप्टीट्यूड रीजनिंग से 10 दिन निकाल के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर ये पूरा भी काउंट करोगे ना, इतना भी हमने ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे हमने 140 डेज दिया है, और 10 डेज यहाँ पे बच गया है, 50 डेज और रिविजन के लिए बचा है। तो देखो यहाँ पे 7 मंथ्स इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास 6 मंथ्स भी है, मोर देन इनफ। ठीक है, आया समझ में? लेकिन आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या परफेक्ट प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं क्या क्या बुक्स आपको रेफर करना है। ठीक है, अभी हमको पता है कितना दिन में पढ़ना है, क्या क्या करना है, लेकिन बुक्स क्या क्या पढ़ना है वो अभी हम देखते हैं। और इसके अलावा मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे क्लियर सिलेबस कंप्लीट दिया हुआ है, क्या क्या आपको रेफर करना है, क्या एक्चुअल में क्या सिलेबस है। ठीक है, हो कंप्लीट फुल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं वहां पे आपको कोई कट शॉट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या सिलेबस है वो कंप्लीटली मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक्चुअल सिलेबस। अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप वो एक्चुअल सिलेबस ये वीडियो बनाने के बाद मैं खुद वो पूरा एडिटिंग करके कंप्लीटली वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। सो एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस का देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस 6 to 10th क्लास आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मेजर फोकस आपको देना है 8th 9th और 10th क्लास के लिए। मेजर फोकस मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको ये रिफर करना है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है 23 डेज में, प्लस 2 डेज में आपका रिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 डेज हमने इसको अलॉट किया है इसमें 23 डेज आपको पढ़ना है, 2 डेज आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है 23 डेज में पूरा आपको एक बार रिवाइज कर देना है 2 डेज में। अगर आपको ये साइंस मटेरियल डाउनलोड करने हैं, ठीक है, इन द पीडीएफ फॉर्मेट, देन आपके लिए हमने लिंक भी प्रोवाइड किया है। अभी मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्लिक करके डायरेक्टली ये मटेरियल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी रिफर करना है 6 to 11 क्लास। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8th क्लास 9th क्लास और 11th क्लास, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको 6 to 11 जरूर पढ़ना है। ये आपको कवर करना है टोटल 25 डेज में, जिसमें 23 डेज है आपका पढ़ने के लिए और 2 डेज है आपका रिविजन के लिए। ठीक है, एंड डाउनलोड मटेरियल्स, अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए तो आप ये लिंक जो है क्लिक करके मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो बिपिन चंद या दूसरा कोई बुक पढ़ रहे हो देन पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए। इसके लिए आपको टोटल 15 डेज देना है, जिसमें 14 डेज पढ़ने के लिए 1 डे इज फॉर रिविजन। ठीक है, मैं आपको एनालिसिस करके और भी डिटेली बताऊंगा क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बुक्स आप देख लो। एंड मटेरियल आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आई प्रिफर कि आपके हाथ में एक बुक होना चाहिए। हाथ में एक बुक होना चाहिए डेफिनेटली, जैसे कि हाथ में एक पेन होना चाहिए, ऐसा ही आपके हाथ में एक बुक भी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट भी और डेवलप होगा। नेक्स्ट, इसके लिए एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए थीम्स एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु बुक भी रिफर कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, तमिलनाडु बुक प्लस दोनों में से कोई ना कोई एक बुक आप रिफर कर सकते हो। इसके लिए आपको 14 डेज मतलब टोटल 15 डेज है, जिसमें 14 डेज आप पढ़ोगे और 1 डे इज फॉर कंप्लीट रिवीजन। एंड अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। एंड इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी आपको 2 बुक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो आपको दोनों पढ़ना है, दोनों में से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दोनों आपको पढ़ना है। ये आपको 12 डेज में मैं आपको दिया हूँ, यहाँ पे टोटल 13 डेज दिया हूँ, 12 डेज फॉर दिस क्लब रीडिंग एंड 1 डे इज फॉर रिविजन। एनसीईआरटी 12th क्लास आपको यहाँ पे रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट
एंड फाइनली आता है आपका लक्ष्मीकांत, दैट इज फॉर पॉलिटी। आपको पता ही है, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है, समझ लो आप। ठीक है, ये बुक पढ़ो। इसके साथ साथ 11th क्लास का एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन एट, CAW में शॉर्टकट कर लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास का आता है, वो भी एक बार डेफिनेटली आपको रेफर करना है लक्ष्मीकांत के साथ साथ। ठीक है, इसको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है। मैं आपको बताया था ना, मैं अभी आपके लिए एनालिसिस करके देने वाला हूँ, तो वो एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 23 days प्लस 2 days, मैं टोटल 25 days दिया हूँ। 23 days फॉर पढ़ने के लिए एंड 2 days इज फॉर रिविजन। अगर आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो और भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, होपफुली ये बुक्स ऑलमोस्ट सबके पास ये बुक है। यस, एंड फाइनली आज का पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए हम वीडियोस लेके आएंगे पॉलिटी, साइंस का। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लास्ट 10 years का पूरा एनालाइज करके बताएंगे कि आपको एग्जैक्ट में पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली साइंस में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ना है, सब कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से शेयर करना है। लेकिन आपको ही नहीं, सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिशन, अल्टीमेट थिंग इज, हमारा अल्टीमेट थिंग ये होता है, अल्टीमेट गोल ये होता है कि कंपटीशन को थोड़ा इंक्रीज करे, अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाए। अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियोस को वॉच करेंगे। और एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। एक बार क्विक रिकैप देख लेंगे हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। लक्ष्मीकांत मतलब बुक्स के बारे में हमने आपको बता दिया है, और कितना टाइम देना है वो भी हमने आपको बता दिया है। स्ट्रैटेजी आपको हमने बताया है कि 150 डेज और 50 डेज में क्या क्या कैसा डिवाइड करना है। 100% प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मंत्रा से हमने वो आपको बता दिया है। सेफ स्कोर क्या है बताया, पेपर टू सिलेबस बताया, पेपर 1 सिलेबस बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एग्जाम पैटर्न बताया आपको हमने, एग्जाम स्टेज बताया है। हम क्या क्या डिस्कस करें वो छोड़ दो आप, नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।